सलूम्बर नगर पालिका के वार्ड 9 के पार्षद पद पर हो रहे उपचुनाव के बिसात महाभारत के रण से कम नहीं है, जहां राजनीति से दूर एक परिवार को शकुनी के पासों से चुनावी मैदान में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। 29 मई को होने वाले उपचुनाव में यहां से आमने सामने होंगी एक ही परिवार की देवरानी और जेठानी। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है, परंतु अब तक ये महाभारत उन्हीं परिवारों में देखी गई है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते कुर्सी की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन सलूम्बर नगर पालिका में हो रहे उपचुनाव में पहली बार राजनीतिक पृष्ठभूमि से दूर एक समाज सेवी और क्षेत्र के चर्चित परिवार को कांग्रेस व भाजपा दोनों को ही आजमाते हुए मैदान में उतार दिया। नगर के प्रसिद्ध वैद्य पुरुषोत्तम दास, जिन्हें लोग भाया बापू के नाम से जानते हैं, इनके ज्येष्ठ पुत्र भरत वैष्णव की पुत्रवधू अर्चना वैष्णव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने इसी परिवार के स्वर्गीय हरीश वैष्णव की पुत्रवधू अनीता वैष्णव को प्रत्याशी बनाया है। देवरानी और जेठानी के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि इस उपचुनाव में अभी तक किसी अन्य को चुनाव लड़ने की संभावना नजर नहीं आ रही। ऐसे में देवरानी जेठानी के बीच यह रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यह देवरानी और जेठानी दोनों ही वार्ड नंबर 9 के आजाद मोहल्ले के रहने वाली है और दोनों ही गृहिणी है। इनके पति का व्यवसाय चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। दोनों की ही प्रत्याशी बनने के बाद वार्ड के साथ साथ नगर में भी देवरानी जेठानी को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। वार्ड में संभावित परिणामों पर यदि नजर डालें तो यह वार्ड हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। इस वार्ड से भाजपा कभी चुनाव नहीं हारी, परंतु इस बार 30 साल बाद नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना है। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में डटी नजर आ रही है। बताएं। सलूम्बर नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 9 जो आज हमारे उपचुनाव की तैयारी हेतु फॉर्म भरने के लिए हम प्रत्याशी को लेकर के आए हैं और हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक वोटों से इनका विजय हो। पहले ये भाजपा का गढ़ रहा हुआ है, वार्ड भाजपा का रहा हुआ है। सलूम्बर 35 वर्षों से भाजपा का ही गढ़ रह चुका है, लेकिन उस गढ़ को भी कांग्रेस के तत्वाधान में ढाया हुआ है। और आज हमने जो एक साल के अंदर जो 35 साल में जो काम नहीं हुए, उन कामों को हमने गति देने का प्रयास किया है। सलूम्बर में एक साल के अंदर जिला चिकित्सालय हम लेकर के आए, जिला परिवहन कार्यालय लेकर के आए और एक बहुत बड़ी पानी की योजना जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी पानी तक नहीं पिला पाई। हमने ऐसे ऐसे प्रयास किए हैं एक साल के अंदर, जो करीब 10 साल के काम होते हैं वो हमने एक साल में करने के प्रयास किए। उन कामों को देखते हुए हम सलूम्बर की जनता से अपील करेंगे कि सलूम्बर में जो कांग्रेस ने जो काम किया है, आगे भी एक विकास की गंगा बहे इस वार्ड के अंदर। तो हम वार्ड वासियों से निवेदन करेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया जाए। सुनने में रहा उसी परिवार से भाजपा ही चुनाव लड़ा रही है। अब ये तो देखो, अब अपने एक ही परिवार में दो, लेकिन इनके ससुर जी ने सलूम्बर में बहुत अच्छे काम किए हैं। उस वार्ड के लोगों में भी बहुत अच्छा मैसेज है, अनुभवी व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने पूरे जीवन काल में बहुत सेवाएं दी है। आम जनता को भी उन्होंने अपने प्रयासों से बहुत अच्छा मैसेज दिया है, तो जरूर ये विजय होंगे। और रही बात एक परिवार में दो कैंडिडेट, तो ये तो अब अपनी अपनी भावनाएं हैं। इनकी भावना कांग्रेस के प्रति जुड़ी हुई है, उनकी भावना अगर किसी और पार्टी से जुड़ी हुई हो वो उनकी इच्छा की बात। उपचुनाव को लेकर सोमवार को भाजपा की ओर से अनीता वैष्णव ने अपना नामांकन दाखिल किया। 29 मई को होने वाले नगर पालिका उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनीता वैष्णव ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह, स्थानीय नगर मंडल डॉक्टर लव व्यास, महामंत्री पुष्पेंद्र सोनी, दिलीप शर्मा, देहात जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी,
विधानसभा प्रभारी करण सिंह पवार, वरिष्ठ नेता भगवती लाल सेवक, गजेंद्र शाह, लक्ष्मीलाल पुरबिया, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता प्रभु लाल जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व आजाद मोहल्ले में देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया व प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन रैली निकाली, जो आजाद मोहल्ले से प्रारंभ होकर उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां निर्वाचन अधिकारी सुरेश पाटीदार के समक्ष अनीता ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे वार्ड नंबर 9 के जुझारू उम्मीदवार श्रीमती अनीता जी वैष्णव, वाइफ ऑफ कुलदीप जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज उपखंड कार्यालय पर नामांकन दाखिल किया, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय विधायक महोदय अमृतलाल जी मीणा साहब, जिलाध्यक्ष जी चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लवजी व्यास साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक जोश, उमंग और उत्साह के साथ में आज ये फार्म यहाँ पेश किया है। और पूर्व में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस सीट को यथावत रखते हुए हम मन, धन और कर्म से, वचन से और बिल्कुल निष्ठा से इस वार्ड को निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पुनः परचम फहराएंगे। भारत माता की जय। कांग्रेस ने उसी परिवार को टिकट दिया है और कांग्रेस पूरा कह रही है कि हम इस बार भाजपा की वार्ड में सेहत लगाएंगे। कांग्रेस अपना प्रत्याशी चुन सकती है, स्वतंत्र लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी किसी को भी टिकट दे सकता है। हमारा प्रत्याशी हमने 15 दिन पहले ही तय कर लिया था उस परिवार में अनीता जी को, और ये तो उन्होंने आपस में फूट और आपस में विध्वंस पैदा करने का प्रयास किया है। और ये हमारा अनीता जी का टिकट हमने 15 दिन पहले ही तय कर लिया था। उनको वार्ड में और कोई टिकट नहीं मिला और कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो उन्होंने घर में ही ये सेंधमारी करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का सिंबॉलिक जो वोट है वो सिंबल को ही जाएगा और परिवार भी अच्छा परिवार है और परिवार में अनीता जी का भी अच्छा, पूरे मोहल्ले में अच्छा प्रभाव है और हमें निश्चित विश्वास है कि इस बार हम इस सीट को अच्छी भारी मतों से जीतेंगे।